साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विधानमंडल या विधानसभा, इसका गठन कैसे होता है और विधानमंडल या विधानसभा में कितने सदन होते हैं और विधानमंडल यानी कि विधानसभा, इसका जो गठन है वो किस अनुच्छेद या फिर कह सकते हो कि किस धारा के अंतर्गत, जो हमारे अनुच्छेद हैं उसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ विधानसभा ही होती है। तो विधानमंडल में दो पार्ट कौन होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद को कहते हैं उच्च सदन, विधानसभा को बोलते हैं हम निम्न सदन। तो निम्न यानी कि निचला सदन, उच्च यानी कि ऊंचा सदन। तो मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा से ऊंचा होता है, इसीलिए मंत्रिपरिषद को उच्च सदन कहते हैं। और विधानसभा मंत्रिपरिषद से निचला होता है, तो इसलिए उसे हम निचला सदन कहते हैं। तो राज्य में, कुछ राज्यों में एक ही विधानसभा होती है, केवल विधानमंडल होता है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल को दो पार्ट में बांट देते हैं, विधानसभा और मंत्रिपरिषद। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला, विधानसभा का गठन, उसके अधिकार, शक्तियाँ, कार्य या निर्वाचन। इसमें जो जानने वाली बातें हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विधानसभा का गठन, उसके बाद अधिकार, विधानसभा के पास क्या अधिकार होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो इस तरीके से हम वन बाय वन करके सबको कवर करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा, 168, अनुच्छेद 168 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा, यानी कि एक विधानमंडल होगा। ये अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ राज्यों में विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानमंडल के दो सदन। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, इसमें दो सदन है, विधानमंडल प्लस इसी में विधानमंडल में ही जो दो पार्ट होते हैं उन्हें विधानसभा कहते हैं, दूसरा होता है मंत्रिपरिषद। दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के लिए हम बता चुके हैं आपको, कहते हैं उच्च सदन, और जो विधानसभा होती है उसे कहते हैं निम्न सदन। तो थोड़ा इनमें जान लेते हैं। विधानसभा, इसको निम्न या निचला सदन के नाम से जानते हैं। विधान परिषद जो होती है उसे हम जानते हैं उच्च सदन के नाम से, यानी कि विधानसभा से ऊंचा सदन, इसे उच्च सदन के नाम जानते हैं। अब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता है कि एमएलए को क्या कहते हैं। एमपी को तो सब जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कन्फ्यूजन दो में हो जाती है, पहला एमएलए और एमएलसी, ये दोनों ही विधानमंडल में कार्य करते हैं, यानी विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, एमएलए और एमएलसी। एमएलसी को भी कहते हैं, तो पहले इसको जान लेते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा में इसको निम्न सदन कहते हैं, निचला सदन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके द्वारा विधायकों के माध्यम से किसी भी स्टेट का सीएम का सिलेक्शन होता है, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसके सर्वाधिक मेंबर्स ऑफ असेंबली होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, उसी दल का नेता जो है वो मुख्यमंत्री चुना जाता है। ये मैं आपको मुख्यमंत्री के चुनाव यानी कि नियुक्ति वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इनके लिए हम कहते हैं हम एमएलए।
अब बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद में क्या है, इसको हम कहते हैं उच्च सदन। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं एमएलसी। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके सदस्यों को कहा जाता है, विधान परिषद। ऐसे ही विधानसभा सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। एमएलए कौन से सदन से रिलेटेड रखते हैं, या एमएलए किस सदन से आते हैं, तो आपके विधानसभा से आते हैं। तो ये बातें याद करने वाली हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आगे। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें आपका विधान परिषद के बारे में बात हुई, ये हमने 2 सदन समझ लिए। अब हम बात करते हैं जिन राज्यों में एक ही सदन होता है, मतलब कि विधानसभा। जिन राज्यों में केवल एक ही सदन कौन सा होता है, उसे हम कहते हैं विधानसभा। यानी कि वहाँ सिर्फ विधानमंडल होता है, एमएलसी का चुनाव नहीं होता, ऐसा समझ लीजिए। जिस स्टेट में एमएलसी का चुनाव नहीं होता होगा उस राज्य के मतलब जो विधानमंडल से हम क्या कहेंगे, विधानसभा के नाम से जानेंगे। जिन राज्यों में एमएलसी का चुनाव होता है तो उन राज्यों में कितने सदस्य होते हैं, 2। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कि जिस राज्य में केवल एमएलए चुने जाते हैं वो राज्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका विधानसभा। यानी कि विधानमंडल से भी विधानमंडली कहते हैं उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर एमएलसी का चुनाव नहीं होता है। और जहाँ एमएलसी का चुनाव होता है, एमएलए का भी होता है, तो वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, उसे कहते हैं 2 सदनात्मक कार्यवाही या 2 सदन की कार्यकारिणी। जिन राज्यों में एमएलए या एमएलसी दोनों चुनाव होता है वहाँ 2 सदन पाए जाते हैं। जिस राज्य में सिर्फ एमएलए चुनाव होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब परिषद होती है, वो होती है विधानसभा या विधानमंडल। अब इसके बाद विधानसभा को विधानमंडल के नाम से भी जानते हैं। विधानसभा या विधानमंडल ये एक ही होता है, यानी कि विधानसभा को हम विधानमंडल भी कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा इसमें जान लेते हैं विधानसभा, विधानमंडल का संगठन या फिर गठन। विधानमंडल या विधानसभा का संगठन या गठन ये क्या होता है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में।